जैन बाय लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरे पास नोकिया का फ़ोन है, कीपैड मोबाइल है नोकिया का। मैंने इसको ओपन किया है और इसमें मुझे एक अजीब व गरीब हरकत नज़र आई है, तो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। आप यहाँ पर देखें कि एक वायर जो है वो लगाई गई है, यहाँ से यहाँ पर ये दो पॉइंट्स जो हैं इनको मिलाया गया है और फिर इसके ऊपर लगाया गया इनर पैड। तो नंबर एक तो आप ये देखें कि ये जो बाहर का पॉइंट है इसको भी शोल्ड किया गया है, अंदर का पॉइंट भी शोल्ड किया गया है और ये दोनों पॉइंट जो हैं इनके साथ भी यही माजरा है। तो इस तरह की हरकत जब हम मोबाइल के साथ करते हैं तो मोबाइल जो है वो मज़ीद मसले करना शुरू कर देता है कि अभी तो इसमें एक या दो बटन जो है उनका मसला होगा, लेकिन इस तरह करने से सारा मोबाइल जो है उसका कीपैड प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में इस तरह अगर कीपैड की आपको जंपरिंग करनी पड़ती है तो उसका तरीका, आसान सा तरीका बता देता हूँ। इस तरह का अगर मामला आपको भी मोबाइल में आए तो आप वो अच्छे तरीके से रिपेयर कर सकें। मैं ये हड्डी मोबाइल की मैंने साइड पर रख दी है और जो ये जंपर वायर वगैरह लगी है इसको मैं पॉइंट को अच्छी तरह साफ़ कर देता हूँ। इतना तो हम जानते हैं, अगर एक वायर गुजर रही है और उसके ऊपर अगर कीपैड का बबल आएगा तो उससे दो चार दफ़ा तो वो ठीक काम करेगा, लेकिन जिस तरह ये जो जंपर वायर होती है इसके ऊपर एक हल्का सा कवर होता है, तो जिस तरह ही वो कवर जो है वो जब कट जाएगा तो मसला होना शुरू हो जाएगा। यानी कि कीपैड जो है या तो वो खुद ब खुद काम करना शुरू कर देगा या ऐसा होगा कि हम बटन कोई दबाएंगे और काम कोई बटन करेगा। इस मसले को हम पहले मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। तो मोबाइल को बेहतर रिज़ल्ट के लिए और साफ ताकि नज़र आए, मैं मोबाइल को मैग्नेट प्लेट पर थोड़ा सा ऊंचाई पर रख देता हूं। मैं इसको पहले थोड़ा सेट कर लेता हूं इस जगह पर, और मल्टीमीटर जो है उससे मैंने पॉइंट को चेक करना है। मल्टीमीटर को पहले मैं 0 पॉइंट पर सेट कर देता हूं इस तरह, यानी कि अब ये जो दोनों पॉइंट मिलाने से मल्टीमीटर फुल काम करे तब ही हम वैल्यू को सही तरीके से चेक कर सकेंगे। जो ये ब्लैक टेस्टिंग लीड है इसको मैंने यहाँ पर कॉमन ग्राउंड पर मैंने इसको रख लिया है और अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो ये पॉइंट जो है बीच वाला ये बंद है, इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही, जबकि सेंटर वाला पॉइंट मैंने चेक किया इसमें वैल्यू आ रही है। जबकि मैं ये पॉइंट चेक करता हूँ तो ये एक लाइन है, यानी कि इस लाइन में से कनेक्शन इसको और इस में से कनेक्शन इसको। मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि जहाँ पर ये सुराख बना होता है, होल होता है एक बारीक सा, तो ये बोर्ड में एक सुराख होता है और इसका पॉइंट जो है वो दूसरी साइड पर हमें नज़र आ जाता है। तो आप देखें कि ये लाइन है, वाज़े नज़र आ रही है कि ये लाइन जो है इसका जो यहाँ पर ये सुराख है ये इसका सेंटर पॉइंट है, और जबकि इस जैकेट के नीचे जो पॉइंट है वो इसका ये वाला पॉइंट है, और इससे जो अगला पॉइंट है यहाँ से वो आ गया है इस तरफ। और इनको जब हम मीटर से चेक कर रहे हैं तो इन दो पॉइंट्स का राब्ता तो आपस में बहाल है, लेकिन जबकि तीसरा पॉइंट जो है उसका राब्ता कट चुका है। जल्दी या आसानी के लिए या जिसने भी इसको इस तरह किया है, करना नहीं चाहिए था, तो ऊपर से जंपर किया जिसकी वजह से मोबाइल ने बार बार मसले किए और वो किसी न किसी तरह रिपेयरिंग के लिए मेरे पास पहुंच गया। करना क्या है, सिंपल, हम इसको जब लाइन नीचे की साइड पर है तो हम इसको जंपर भी नीचे की साइड से ही करेंगे। तो जो ये होल है ये वाला, इसको मैं गोल दायरा बना हुआ है छोटा सा, इसको पेपर कटर की मदद से मैं स्क्रैच कर देता हूँ, और स्क्रैच में सिर्फ इसको उतना ही करूँगा जितना के दायरा है। बाकी जो इसके पास ग्राउंड के पॉइंट्स हैं उनको मैं बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा करने से टाँका लगाने में दुश्वारी होती है। अब जो पॉइंट मैंने स्क्रैच किया है मैं इसको शोल्ड कर देता हूँ, और शोल्ड ऐसे करना है कि आप उसमें जंपर के लिए वायर लगा सकें। तो अब जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, इसको हमने गौर से चेक करना है। जब हम इसको इस तरह गौर से चेक करेंगे तो लाइन वैसे तो हमें कंप्लीट नज़र आ ही रही है, लेकिन इसको मैं टेस्ट के लिए
यहाँ से थोड़ा स्क्रैच कर देता हूँ इस लाइन को, सिर्फ लाइन को ही स्क्रैच करना है, थोड़ी एहतियात का काम है, लेकिन इससे इतनी सी एहतियात से दूसरे काम में जंपरिंग का जो काम है या वायर लगाने का जो काम है उसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। यह पॉइंट है, इस होल पर मैंने इस तरह ब्लैक जो टेस्टिंग लीड है इसको रख लिया है, और अब मैं दूसरी साइड पर जहाँ से मैंने स्क्रैच किया है मैं चेक करता हूँ आया कि इसका कनेक्शन बहाल है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू आ रही है, यानी कि ये जो इस होल में से जो ये इस तरह लाइन निकल रही है इस तरफ, इसका कनेक्शन जो है वो यहाँ तक तो बहाल है, लेकिन इस होल से इसको मैं चेक करता हूँ यहाँ से यहाँ पर, तो इसका राब्ता जो है वो कटा हुआ है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको यहाँ बिल्कुल इस जगह से स्क्रैच करके चेक करता हूँ आया कि यहाँ पर इसका राब्ता जो है वो मौजूद है या नहीं। तो मैंने इस पॉइंट को किया इसके साथ चेक, तो यहाँ पर भी इसका राब्ता जो है वो, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पर चेक करता हूँ तो आप ये देखें कि इसका राब्ता बहाल है, जबकि यहाँ पर इसका राब्ता जो है वो बहाल नहीं है। तो बजाय इसके कि कीपैड में ऊपर एक बड़ा सारा जंपर बना दिया गया है, दो कीपैड के जो बटन हैं उनको यहाँ से ये जो दायरा है सिर्फ इसको एक छोटा सा जंपर करना है, और फिर हम इसके कीपैड को चेक करेंगे। मीटर को मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, और ये जो पॉइंट मैंने अभी साफ़ किया था जंपर करने के लिए, इसको हमने जंपर करना है इस तरह, और साथ में ये जो होल वाली जगह है एक जगह से इसको यहाँ से कनेक्ट कर देना है, और दूसरा जो जंपर है उसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। और यहाँ से इसको करना है कट, और कट करने के बाद फिर मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक पॉइंट जो है उसको मैंने रखा यहाँ पर ग्राउंड पर मीटर का, और मैंने इस पॉइंट को चेक किया, इसमें वैल्यू है, अभी इसमें वैल्यू नहीं आई। जंपर को हम दोबारा चेक कर लेते हैं। लाइन जो है वो काफ़ी बारीक है और एहतियात से जंपर करना है। वायर को मैं इस तरह शोल्ड कर देता हूँ जंपर वायर से, क्योंकि जंपर जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल करीब ही है। और दूसरी साइड जो है उसको चिमटी से पकड़कर यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया, और अब मैं मीटर से इसको फिर चेक कर लेता हूँ कि अभी इसका पॉइंट जो है उसमें वैल्यू आई है कि नहीं। तो आप देखें कि यहाँ पर ये वैल्यू जो है बहाल हो चुकी है, और ये पॉइंट जो है वो आपस में कनेक्ट हो चुका है, यानी कि पॉइंट एक ही है। अब हम इसको चेक कर लेंगे। आसानी के लिए मैं इसको डाल लेता हूँ इसकी इनर बॉडी में, और बैटरी से मैं इसको कर देता हूँ पावर ऑन। मोबाइल जो है वो पावर ऑन हो चुका है, और अब हम इसको कीपैड चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार 0 हैश। तो ये कीपैड जो है हमने उसको मुकम्मल चेक कर लिया। ये बैक बटन जो है इसको भी हम चेक कर लेते हैं, और यहाँ से गो टू, और हम इसको मेन्यू पर क्लिक करके अप डाउन, और हम इसको राइट लेफ़्ट तमाम के तमाम कीपैड चेक करके सेंड की को भी चेक कर लेते हैं।
तो अभी देखें मोबाइल जो है ये क्लियर हो चुका है। अब ये जो ऊपर इसमें जंपर लगाने की वजह से जो प्रॉब्लम आई थी वो दोबारा नहीं होगी। तो इस तरह ओपन आप जंपर ना किया करें, बल्कि तरीक़ेकार से मोबाइल रिपेयर करें। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो रिपेयरिंग के हवाले से टिप आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल ऐप को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।